गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और मेरे साथ आज का ये न्यूमेरिकल सेशन करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो चलो आज का एक न्यूमेरिकल सेशन और करते हैं। आज का न्यूमेरिकल सेशन करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन पे ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। चलो आज का न्यूमेरिकल सेशन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। आज का न्यूमेरिकल्स हम करेंगे मैग्नेटिज्म और मेटर, जो चैप्टर हमने ख़त्म किया था, चैप्टर नंबर 5, उसी चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ a circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying a current of 0.75 ampere, 0.75 ampere, rest with its plane normal to an external field of magnitude field of magnitude 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. Full stop. The coil is free to rotate about an axis. The coil is free to rotate about an axis in its plane perpendicular to the field of direction. Full stop. When the coil is turned slightly, when the coil is turned slightly and released it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 hertz. Calculate the moment of inertia about its coil. Calculate the moment of inertia of the coil. स्क्रीन को पॉज करो। पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन उतार लो अपनी कॉपी पे। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं।
तो क्वेश्चन पे हमको बोला क्या गया है, ए सर्कुलर कॉयल ऑफ 16 टन, एक सर्कुलर कॉयल है जिसका टर्न है हमारा 16, ठीक है। रेडियस इतना, रेडियस बोला गया है, कितना टर्न बोला गया है 16 टन, रेडियस क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ इतना, ओके। एक सोलिनॉइड पकड़ लो जिसका 16 टन है, हर एक टन का रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये सोलिनॉइड करंट कैरिंग कर रहा है 0.75 एम्पियर। रेस्ट विच इज प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के नॉर्मली ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड बोल दिया गया है इतना। द कॉयल इज फ्री टू रोटेट। अभी ये कॉयल ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। फ्री टू रोटेट अबाउट इज प्लेन परपेंडिकुलर द फील्ड डायरेक्शन व्हेन द कॉयल इज टर्न स्लाइटली। अब इस कॉयल को हमने ऐसे थोड़ा सा टर्न करके ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद कॉयल ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। टर्न स्लाइटली एंड रिलीज इट ऑसिलेट्स अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितना फ्रीक्वेंसी बोल दिया गया है 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है। इतने सारे टेक्निकल पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया, अब ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या क्या दिया गया है हमको, गिवन दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल्स टू 16, एरिया बोला गया है नंबर ऑफ 16 टर्न्स, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एरिया नहीं रेडियस बोला गया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, यानी 0.1 मीटर। करंट बोला गया है 0.75 एम्पियर, फैन बोला गया है 0.75 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल दिया गया है 5 × 10⁻², इतना टेस्ला। और फ्रीक्वेंसी बोला गया है 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बोला गया है 2 हर्ट्ज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए बोला गया है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, उस दिन मैंने दिखाया था, एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने, F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2π × स्क्वायर रूट m × b डिवाइडेड बाई I। अगर कोई नहीं भी जानता है तो अगर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड पे, अगर कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड पे ऑसिलेट करे तो इसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आता है ऐसे, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉइल, ठीक है। और ये आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई नहीं भी जानता है, अगर कोई नहीं भी जानता हो तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट उस दिन मैंने दिखाया था, एक फॉर्मूला दिखाया था। तो ये है फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप विथ, अगर कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड पे ऑसिलेट करे उतने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ कॉयल का ऑसिलेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशनशिप है ये F इक्वल्स टू 1/2π √mb/I, ठीक है। अब एक ही फॉर्मूले को हम काम पे लगाएंगे। इस फॉर्मूले के लिए पहले हमको ये m निकालना होगा, ठीक है। चलो पहले हम ये m निकालते हैं। ये m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉयल। अभी कॉयल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, m इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया NIA, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या था, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट था पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। ये बार मैग्नेट नहीं, कॉयल है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कॉयल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया, ठीक है। अभी n हो गया हमारा 16, करंट हो गया हमारा 0.75, और अगर सर्कुलर कॉयल है तो सर्कुलर कॉयल का एरिया हो गया हमारा πr²।
यानी 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इन सारे अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आता है हमारा 0.377 जूल पर टेस्ला। ठीक है, 0.377 जूल पर टेस्ला। अभी वी नो दैट F इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट mv/i। बिठा दो ये फॉर्मूले पे, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। पहले हम एस स्क्वायर करते हैं, गलती हो जाएगा, गलती नहीं चाहिए, करेक्ट ही चाहिए। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर एम बी डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। हाँ, ये हो गया। ठीक है, I इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अभी सारे वैल्यू हम बिठा देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.377 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 5 इंटू 10⁻⁻², 4 इंटू 22/7 होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था हमारा 2 हर्ट्ज यानी 4। अब ये सारे वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 kg/m²। आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। उतार लो ये कॉपी पे, एकदम इजी सॉल्यूशन है। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाओ। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन लिखो। लिखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल, ए लॉन्ग स्ट्रेट horizontal cable a long straight horizontal cable carries a current of carries a current of 2.5 ampere 2.5 ampere in the direction in the direction 10 degree in the direction 10 degree south of west 10 degree south of west 10 degree south of west to 10 degree north of east to 10 degree नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 10 डिग्री साउथ ईस्ट, 10 डिग्री साउथ वेस्ट से 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, फुल स्टॉप। द मैग्नेटिक मेरिडियन of the place
द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस happens to be the magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of the geographic meridian ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन, फुल स्टॉप। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड at the location is at the location is 0.33 gauge, capital G, 0.33 gauge, and angle of dip is 0, and angle of dip is 0. Full stop. Locate the line of neutral point. Locate the line of neutral point locate the line of neutral point neutral points. Full stop. ओके खत्म क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो फटाफट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने वाले कोई बात नहीं, एकदम इजी सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, मैं समझा के दूंगा। हाँ, तो देखो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। पहले देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज ए करंट ऑफ, एक केबल जो कि करंट कैरी कर रहा है 2.5 एम्पियर। ठीक है, इन द डायरेक्शन, कहां से कहां तक, किस डायरेक्शन पे करंट कैरी कर रहा है, 10 डिग्री साउथ वेस्ट से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, यानी यानी मेन अगर एक्सिस है, उसी एक्सिस से 10 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ और उसी एक्सिस से 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी अगर हम एक डायग्राम अगर ड्रॉ करें, अगर इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर तो नहीं होगा, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं तो डायग्राम साइड पे ड्रॉ करके दे देता। हम पहले कंपास ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, वेस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऐसे दे देते, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल ईस्ट, जियोग्राफिकल वेस्ट, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, अब जो वायर है वो करंट कैरी कर रहा है, 10 डिग्री साउथ वेस्ट से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी हमारा केबल जो है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। हमारा केबल जो है वो कोई 45 डिग्री नहीं है, 10 डिग्री। ठीक है, यानी करंट कैरी कर रहा है ऐसे। ठीक है, करंट कैरी कर रहा है ऐसे, ये हो गया हमारा केबल। ठीक है, करंट कैरी कर रहा है हमारा ऐसे। ठीक है, हाँ, द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए प्लेस हैपेंस टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन
10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन। अच्छा, तो जियोग्राफिक मेरिडियन कौन है? जो प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ के तरफ जो प्लेन पास होता है उसी को हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। और जो इमेजिनरी मैग्नेट जो हम अर्थ के अंदर अंदर कंसीडर करते हैं ना, इमेजिनरी मैग्नेट, उसके थ्रू जो प्लेन पास करते हैं उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोला गया है मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन 10 डिग्री है। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपेंस टू बी 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन। यानी ये हो गया, ये इस तरह से कुछ रहेगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का बीच का एंगल है हमारा 10 डिग्री। समझ में आया? इसीलिए दो अलग अलग कलर के अलग अलग कलर के चौक से मैंने दिखा दिया। ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है जो कि जियोग्राफिकल मेरिडियन से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है, जियोग्राफिकल वेस्ट की तरफ है 10 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा केबल है जो 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ साउथ वेस्ट से लेकर शुरू हुआ है, 10 डिग्री साउथ वेस्ट से लेकर शुरू हुआ है और 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो गिवन क्या क्या दिया गया है हमको? गिवन दिया गया है करंट का वैल्यू दिया गया है 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू दिया गया है 2.5 एम्पियर। उसके बाद द जियोग्राफिक मेरिडियन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 0.33 गॉस। इसको हम टेस्ला पे कन्वर्ट करेंगे। तो गॉस को टेस्ला पे कन्वर्शन करने का फॉर्मूला ये, अगर कोई नहीं जानता हो तो जान ले, मल्टीप्लाई कर ले 10⁴ से। यानी हमारा कन्वर्शन का फॉर्मूला ये है, मैं इधर पे ब्रैकेट पे दिखाई दे रहा हूँ, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हो गया हमारा कन्वर्शन। ठीक है, अगर कोई गॉस आए तो इसको टेस्ला पे तुरंत कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि गॉस हमारा सीजीएस यूनिट है, टेस्ला हमारा एसआई यूनिट है, याद रखना। तो बी हो गया हमारा 0.33 गॉस, यानी 0.33 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, और डीप बोला गया है, डीप यानी डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू बोल दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, बी कॉस डेल्टा, ये तो हम जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, यानी बी का वैल्यू बिठाओ 0.33 × 10⁻⁻⁴, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, तो हो गया हमारा 0.33 × 10⁻⁻⁴ इतना टेस्ला। ठीक है, अच्छा, तो इधर से हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है? इधर से हमको निकालने के लिए बोला गया है फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट फॉर लोकेट। यानी ये जो लाइन है, ये जो केबल है, ये केबल इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ये जो केबल, जो येलो कलर का जो केबल मैंने दिखाया है, ये केबल इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर है। और इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, μ0I मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था BH इक्वल्स टू μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। तो इधर से हमको R का वैल्यू निकालना है, तो R इक्वल्स टू हो गया हमारा μ0 × I डिवाइडेड बाय 2π × BH। ठीक है, सारे वैल्यू बिठा दो, पुट करो सारे वैल्यू। μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ इंटू I का वैल्यू 2.5 2π इंटू BH का वैल्यू 0.33 × 10⁻⁴। ये सारे वैल्यू अगर हम कैलकुलेशन करें तो रिजल्ट आएगा हमारा 1.5 × 10⁻² मीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लोकेशन। देखा, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन अगर तुम दिमाग इस्तेमाल करोगे तो एकदम इजी से फटाक से निकल आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर, ए मैग्नेटिक डाइपोल is under influence of two magnetic fields. Under influence of two magnetic fields, influence of two magnetic fields, full stop, the angle between the field direction, the angle between the field direction the angle between the field direction is 60 degree, is 60 degree, and one of the fields has one of the fields has a magnitude of a magnitude of 60 degree fields has magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla full stop. If the dipole comes to stable equilibrium, if the dipole comes to stable equilibrium, if the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree, at an angle of 15 degree with the field push comma, what is the magnitude of other field? What is the magnitude of other field? स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट क्वेश्चन डाल लो। अच्छा, चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो कि दो फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस है और दोनों फील्ड का एंगल बिटवीन फील्ड डायरेक्शन इज 60 डिग्री, यानी दोनों फील्ड का डायरेक्शन है हमारा 60 डिग्री। अगर एक फील्ड मान के चलते, एक फील्ड हमारा B1 इस तरफ और एक फील्ड हमारा इस तरफ, तो दोनों फील्ड का बीच का डायरेक्शन हमारा 60 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, अभी बोला गया है अच्छा, तो डायपोल हमारा इस तरह से है, कुछ इस तरह से है हमारा डायपोल। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। अच्छा, ओके, एक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा, दोनों फील्ड का डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों फील्ड का डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा बोल दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, B1 बोल दिया गया है इतना, ठीक है। अच्छा, अभी देखो B1 बोल दिया गया है इतना, अच्छा, इफ द डायपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, यानी ये जो हमारा डायपोल है, ये जो डायपोल है, ये डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इतना, सपोज पकड़ लेते इतना हमारा 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री पे आके स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इतना अगर पकड़ लेते हैं हम 15 डिग्री हो गया, इतना अगर 15 डिग्री हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी θ1 इक्वल्स टू 50 डिग्री, 15 डिग्री। सो θ2 हमारा कितना होगा, 60 से 15 चला गया, यानी 45 डिग्री, ठीक है। एक फील्ड के लिए, पहला फील्ड के लिए ये जो डायपोल है, पहला फील्ड के लिए 15 डिग्री पे आके इक्विलिब्रियम हो गया, पहला फील्ड के लिए 15 डिग्री पे आके इक्विलिब्रियम हो गया, पहला फील्ड के लिए 15 डिग्री पे आके इक्विलिब्रियम हो गया, तो बाकी दूसरा फील्ड के लिए कितने डिग्री पे जाके इक्विलिब्रियम होगा, 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों फील्ड का बीच का एंगल हमारा कितना, 60 डिग्री है, दोनों फील्ड के बीच का एंगल का वैल्यू है हमारा 60 डिग्री। एक फील्ड के लिए 15 डिग्री पे आके डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, तो दूसरा फील्ड के लिए कितने डिग्री पे जाके बैलेंस होगा, 45 डिग्री पे, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर दोनों अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो पहले फील्ड के लिए जो टॉर्क होगा और दूसरे फील्ड के लिए जो टॉर्क होगा, दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही होगा, यानी इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम देन τ1 इज इक्वल्स टू τ2, क्योंकि डायपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहा तो डायपोल क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया तो पहले फील्ड के लिए जो τ1 और दूसरे फील्ड के लिए τ2, दोनों का वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो टाउ का वैल्यू, टाउ का फॉर्मूला क्या था, टाउ का फॉर्मूला था हमारा कैपिटल M इंटू B1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू B2 इंटू साइन θ2। तो M मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कैंसिल हो गया, B1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू B2 साइन θ2, ठीक है। तो इधर से हमको B2 का वैल्यू निकालना है, B2 इज इक्वल्स टू B1 साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ2, सारे वैल्यू बिठाओ। B1 का वैल्यू 1.2 10⁻⁻² इंटू साइन θ1 का वैल्यू साइन 15 डिग्री और साइन θ2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेटर से बिठाने के बाद रिजल्ट आता है 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला, 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी मैग्नेटिक, यानी डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, अगर इक्विलिब्रियम पे रहा तो दोनों का टॉर्क हमारा इक्वल होगा। तो फर्स्ट डायपोल के लिए टॉर्क एम बी साइन थीटा था, हमारा टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा, तो एम तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा सेम ही रहेगा। तो एम B1 साइन θ1 एम B2 साइन θ2, इधर से हमने B2 का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। फटाफट उतार लो ये सोल्यूशन।
ठीक है, एक होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क हर कोई करना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, देखो एट ए सर्टेन लोकेशन at a certain location in Africa, कंपास पॉइंट्स, कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास जो रहता है, कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिकल साउथ, 12 डिग्री वेस्ट of geographic south, of geographic south, of geographic south, full stop, the north tip of magnetic needle, the north tip of magnetic needle the north tip of magnetic needle of a deep circle, of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian, in the plane of magnetic meridian, in the plane of magnetic meridian, point 60 degree, point 60 degree above the horizontal, point 60 degree above the horizontal. The horizontal components of earth field, the horizontal component of earth field is 0.16 gauge, 0.16 gauge, full stop. Specify the direction and magnitude, specify the direction and magnitude, specify the direction and magnitude of earth field at that location, at this location. ठीक है, एक मिनट स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट एक क्वेश्चन उतार लो। इसका आंसर दे देता हूं मैं, इसका आंसर है B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, B का वैल्यू आएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते। नेक्स्ट सेशन से हम ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और अपना ख्याल भी रखना। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।